हेलो दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हम जैसे ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं या रनिंग करते हैं, हमारी सांसें तेज होने लगती हैं, दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसमें हमारे मस्तिष्क का रोल क्या है? कैसे ब्रेन इन सभी फिजियोलॉजी को रेगुलेट करता है? इसकी एक्चुअल मैकेनिज्म क्या है? आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब हम भारी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी मांसपेशियां ढेर सारी मात्रा में एनर्जी बनाती हैं। एनर्जी बनाने की प्रोसेस में खूब ऑक्सीजन लगती है। शरीर में सेल्स दो तरीके से एनर्जी बनाती हैं, एक एरोबिक रिस्पायरेशन से और दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन से। मतलब कि एक में ऑक्सीजन की उपस्थिति में एनर्जी बनती है और दूसरे में बिना उपस्थिति के बनती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होना लाजमी है, क्योंकि उस वक्त एनर्जी की नीड ज्यादा होती है और ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ऐसे में सेल्स एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, जिससे कि लैक्टिक एसिड बनता है। इसी लैक्टिक एसिड के कारण ब्लड में H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। H+ आयन pH यानी कि एसिड बेस का रेगुलेशन करता है। पेट की एसिडिटी आपने सुनी ही होगी, इसी H+ आयन के कम ज्यादा होने से ये होता है। खैर, टॉपिक पे आते हैं। ये H+ आयन ब्लड के बफर सिस्टम से मिलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाते हैं, इस वाली रिएक्शन, जो कि बहुत अनस्टेबल है और तुरंत CO2 में टूट जाता है, जिससे ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। अब सवाल ये बनता है कि दिमाग को कैसे पता चला कि हम लंग्स को ये मैसेज दें कि तुम्हें सांस तेज लेनी है। असल में हमारे ब्रेन स्टेम में कुछ खास सेंसर होते हैं, हर चीज के लिए होते हैं। थ्रस्ट के लिए, हंगर के लिए, ऐसे CO2 के लिए भी सेंसर होते हैं, जो CO2 के दबाव और pH को लगातार मॉनिटर करते हैं। जैसे ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ती है या pH गिरता है, ब्रेन स्टेम फेफड़ों को तुरंत संदेश देता है कि सांसें तेज करो, सांसें गहरी लो। अगर इंसान जल्दी जल्दी सांस लेगा तो सांस बाहर भी जल्दी जल्दी निकालेगा। ऐसे में एक्स्ट्रा CO2 जो बॉडी के अंदर है वो बाहर निकल जाएगी, जिससे ब्लड pH नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन ये बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। एक समय आएगा कि हमारी सेल इतना लैक्टिक एसिड बना लेंगे कि इससे ज्यादा नहीं बना सकते। और हमारे सांस लेने की भी तो लिमिट है। हम 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस नॉर्मली लेते हैं। बहुत ज्यादा ले लेंगे तो 30 बार ले लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकते। ऐसा होने पर सेल्स पर ब्रेन कंट्रोल खो देता है, यानी कि सेल्स खुद से ही सारा काम बंद कर देती हैं। वो एनर्जी प्रोडक्शन रोक देती हैं ताकि लैक्टिक एसिड बनना रुक जाए। एनर्जी प्रोडक्शन रुकते ही या तो हम एक्सरसाइज करना बंद कर दें या हम थोड़ी देर बाद अपने आप ही गिर जाएंगे। अब एक और बात, जब हम पहले दिन एक्सरसाइज करने जाते हैं, शुरुआत करते हैं, तो उसके दूसरे दिन बहुत ज्यादा पेन होता है। यही लैक्टिक एसिड होता है जिसकी वजह से खूब सारा पेन होता है। ये मसल्स में क्रैम्प बना देता है, जो दर्द का कारण बनता है। अब बात आती है कि धड़कन कैसे बढ़ गई। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन ले जाने का काम ब्लड ही करता है। अगर हार्ट रेट ज्यादा होगी, धड़कनें तेज होंगी, तो ब्लड की सप्लाई बहुत तेजी से होगी और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की भी सप्लाई होगी, जिससे कम लैक्टिक एसिड बनेगा। अब मेरा एक सवाल है, ये जो लैक्टिक एसिड बना है इसका क्या होगा? क्या ये वहीं पे पड़ा रहेगा या इसका कुछ होगा? कमेंट करके बताइए। और हाँ, एक और बात, इन्होंने मोदी जी को टच कर लिया और आप लोग सब्सक्राइब बटन टच नहीं कर रहे। कर लो भाई, लाइक शेयर भी कर दो।